तमाम देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये बात हमने बार बार दोहराई है और इस देश के अंदर हम ही ने चीख कर ये बात दोहराई है कि इस देश के अंदर अगर सबसे महान पुरुष कोई जन्मे है तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। आज उनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है और उसी जयंती को मनाने के लिए हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। शहर भर में आप जो माहौल देख रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस शख्स ने इस देश को संविधान दिया है, एक ऐसा संविधान जो सिर्फ अब भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा जग जो है जिसे मानता है, समझता है कि कितना अच्छा संविधान इस देश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर वो साजिशें भी चल रही है कि इस संविधान को कैसे बदला जाए करके। इस देश के अंदर ये साजिशें भी चल रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज को जो रिजर्वेशन दिया है उस रिजर्वेशन को किस तरीके से वर्गीकरण नाम देकर उसको किस तरीके से ख़त्म करने की एक पहल की जा रही है। इसका समाज ने ही नहीं देशवासियों ने जमकर विरोध करना चाहिए। हम इसकी मुखालिफत करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अम्बेडकरी समाज का इम्तिहान बार बार मत लीजिएगा करके। ये देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसी संविधान की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन इस देश के ऊपर एक नई सोच जो लादी जा रही है वो किसी तरीके से इस संविधान को हटाया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हटाया जाए, फुले शाहू के विचारों को हटाया जाए। ये जो साजिशें चल रही है तमाम देशवासियों को एक साथ मिलकर आने की आज के दिन वचन लेने की ज़रूरत है कि हम ऐसी तमाम कोशिशों को हम नाकामयाब करेंगे। मैं एक बार फिर से तमाम देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के ऊपर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन नेशनल लेवल से लोकल लेवल तक किसी संविधान को हथियार बनाकर तभी तो माइनॉरिटीज़ की जो है तो पिछला जा रहा है, एक टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है माइनॉरिटीज़। और देखिए, हम ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हुकूमत जो बैठी हुई है, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, इनके पहले निशाने के ऊपर जो है वो इस देश का मुसलमान है। जब ये मुसलमानों से पूरी तरीके से फारिग हो जाएंगे तो इनका दूसरा सबसे बड़ा निशाना जो रहेगा वो एससी समाज रहेगा, अम्बेडकरी समाज रहेगा। इनकी साजिश यही चल रही है उसमें। और अगर आज ये समाज तमाम, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगर ये बात को नहीं समझेगा तो शायद बहुत देर हो जाएगी उसमें। ऐसा नहीं है कि आज मुझे तकलीफ़ सहनी पड़ रही है तो तुम खामोश है, कल तुम्हारे ऊपर वक्त आएगा तो मुझे भी खड़े रहना है तुम्हारे साथ उसमें। तो ये साजिशों को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबको समझ कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो षड्यंत्र रच रही है इस देश के ऊपर, उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए।